सरकारी गाड़ी के अंतर्गत हो, यह और भी गंभीर विषय बनता है जिन लोगों के खिलाफ, देश के खिलाफ प्रदर्शन करने का आरोप लगा है उनको सरकार संरक्षण दे दिया, राज्य की सरकार संरक्षण दे दी। सारी चीजों को लेकर के ये जो कुछ भी हो रहा था वो सरकार के आदेश पर हो रहा था। उनको मेडिकल के लिए वो रिपन हॉस्पिटल में लेकर के गए, वहाँ जो तीनों जो आरोपी थे, तो वहाँ डॉक्टर वहाँ पर मौजूद था, लेकिन इस बीच में फोन आता है, डॉक्टर 1.5 घंटे के लिए गायब हो जाता है। जानकारी के साथ कि हिमाचल प्रदेश में कुछ लोगों को संरक्षण कहीं दिया गया है और वो लोग हिमाचल प्रदेश में उस कार्रवाई के तहत जाकर के शिमला से होकर के रोहडू में पहुंचे। रोहडू में एक होटल है, निजी होटल है, उस होटल में जाकर के 3 लोगों को, 3 लड़कों को पकड़ा गया। यूथ कांग्रेस के तीनों हैं वो, एक मध्य प्रदेश का है और 2 उत्तर प्रदेश के हैं, हिमाचल के भी नहीं हैं। और पहली बात तो यही होती है कि अगर वो हिमाचल के रहने वाले नहीं थे तो स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में वो सरकार कांग्रेस पार्टी की है, यहां संरक्षण मिलेगा, यहां सुरक्षित रहेंगे, और इस सोच के साथ वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किए। और हमारी जो जानकारी के अनुसार जो चर्चा में विषय आ रहे हैं कि वो वहां से जो आए वो सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत आए हैं, सरकारी गाड़ी के अंतर्गत हो। यह और भी गंभीर विषय बनता है जिन लोगों के खिलाफ, देश के खिलाफ प्रदर्शन करने का आरोप लगा है उनको सरकार संरक्षण दे दिया, राज्य की सरकार संरक्षण दे दिया। ऐसी परिस्थिति में आगे बढ़कर के जब कार्रवाई हुई, उनको गिरफ्तार किया और कुछ सीजर भी वहां पर कुछ चीजों को लेकर के किया है, उसमें रजिस्टर और उसके अलावा शायद मेरे ख्याल में सीसीटीवी की जो फुटेज वगैरह वो की, जो डीवीआर होती है, तो उसमें उसको ले जाने के बाद क्या हुआ कि स्टेट पुलिस ने यहाँ शिमला पहुंचने के बाद आगे जब वो चंडीगढ़ की तरफ रास्ते में थे, सोलन के करीब जो है, उनको रोका और रोक करके उनको आगे नहीं जाने दिया। और उसके बाद उनको वापस लाया, दिल्ली पुलिस की सारी टीम को वापस ला करके शिमला के जो हमारा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है उधर चक्कर में, वहां पर उनको लाया गया। और शायद मेरे को लगता है कि दिल्ली पुलिस के लिए ये था कि 24 घंटे का जो समय जो उनका जो है उसको अरेस्ट करने के बाद जो एक टेक्निकल, एक लीगल, एक वो उसमें प्रावधान रहता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का, उसमें वो डिले डाल करना चाह रहे थे। और सारी चीजों को लेकर के ये जो कुछ भी हो रहा था वो सरकार के आदेश पर हो रहा था। और वहां जाकर के वहां जो मजिस्ट्रेट के सामने जब प्रस्तुत किया गया, वहां मजिस्ट्रेट ने कहा कि भी आप कार्रवाई करना चाहते हैं इनके खिलाफ, लेकिन किसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं और क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। जो एसएचओ यहाँ के हमारे बालूगंज के, उनसे जब पूछा तो वो बताने की स्थिति में नहीं हो पाए। ऐसी सूरत में उसके पश्चात फिर आगे बढ़ करके जब स्थिति बड़ी कंफ्यूजन वाली हो गई तो उन्होंने कहा कि आप समय लीजिए, कल तक आप जो है जो करना चाहते हैं, जो सारी स्पेसिफिक आपको कंप्लेंट देनी होगी तो व्यक्ति के अगेंस्ट देनी होगी, किसी ऑफिसर के अगेंस्ट देनी होगी, तब जाकर के एंटरटेन हो सकती है, तभी हम उसको कानूनी तौर पर देख करके आगे बढ़ सकते हैं। तो कल तक का समय दिया था, लेकिन फिर उसके बाद बहुत सारा वक्त वहां पर निकला। लेकिन जब उसके बाद फिर दूसरी बार वहां से उनको मेडिकल के लिए वो रिपन हॉस्पिटल में लेकर के गए, वहां जो तीनों जो आरोपी थे, तो वहां डॉक्टर वहां पर मौजूद था, लेकिन इस बीच में फोन आता है, डॉक्टर 1.5 घंटे के लिए गायब हो जाता है।